हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत एसिटिलीन गैस का अध्ययन करेंगे जिसका रासायनिक सूत्र C2H2 है। इसके प्रयोगशाला विधि क्या है? कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की जल से क्रिया कराने पर CaC2 यानी कार्बेट, जिसे कैल्शियम कार्बाइड भी बोलते हैं, कि जल से क्रिया कराने पर बुझा चूना और एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। बनाने की विधि क्या है कि एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं और इसमें रेत भर लेते हैं और इसके ऊपर कुछ मात्रा में कैल्शियम कार्बाइड CaC2 भरते हैं। और कीप की सहायता से इसमें जल भरते हैं। जल को इतना भरते हैं कि ये इसकी जो नली है कीप की, वो डूब जाती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया करती है, इस कारण इसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हमें शुष्क एसिटिलीन गैस प्राप्त करनी है तो इसे अम्लीय कॉपर सल्फेट से भरे एक बोतल यानी बुल्क बोतल में प्रवाहित करते हैं। ये आपका अम्लीय CuSO4 से भरी होती है, जिससे नमी और फास्फीन, अमोनिया इस तरह की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। शेष आपका शुद्ध और शुष्क एसिटिलीन गैस निकास नली की सहायता से जल से भरे टब में रखे गैस जार में एकत्रित हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी प्रयोगशाला विधि हो गई। दूसरी विधि जो है वो आपका संश्लेषण विधि है, जिसकी खोज बर्थेलो ने की थी। इनके अनुसार यदि हम जलते हुए कोयले या कार्बन की हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराते हैं तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार आपका नंबर 3 है आपका डाइब्रोमो एथेन या एथिलीन डाइब्रोमाइड का सूत्र है CH2Br। डाइब्रोमो एथेन भी बोलते हैं की क्रिया KOH से यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या किसी अन्य हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं डबल मात्रा में, तो 2KBr प्लस H2O और प्लस एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। भौतिक गुण यह रंगहीन होती है, रंगहीन गैस है। इसमें मीठी गंध आती है। यह स्वादहीन होती है। जल में अविलेय होती है तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होती है। रासायनिक गुण
एसिटिलीन की ऑक्सीजन गैस से क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो इसमें अगर हम C2 और C2 करते हैं तो इस बेस पर O4 और एक 5 होता है जो संतुलित नहीं होता है, इस कारण इसे डबल मात्रा में करते हैं। C4 C हो जाएंगे आपका 4 और H यहाँ पर 4 हो गए, 2 दूनी 4, O 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो इसलिए 5 दूनी 10। इस तरह से आपका ये समीकरण संतुलित हो जाती है। दूसरी है एसिटिलीन की जब हम हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराते हैं, एसिटिलीन C2H2 की H2 से निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराते हैं तो ये एथिलीन में बदलता है C2H4 में। यही क्रिया अगर हम दोबारा करते हैं, इसको पुनः आपका निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराते हैं तो ये एथेन में बदल जाती है। इस दोनों को स्टेप को अगर सिंगल स्टेप में करें तो आप C2H2 की हाइड्रोजन गैस से 400 डिग्री, 200 ये है और 200 इसमें है, तो 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये एथेन में बदल जाती है। ऐसे ही अगर हमारे पास एसिटिलीन की C2H2 से एसिटिलीन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो इसे ऐसे ना लिखकर हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH के रूप में अगर लिख लें और हाइड्रोक्लोरिक HCl से क्रिया कराते हैं तो H ऊपर और यहाँ Cl जुड़ जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl बनेगा। इसे बाइनल क्लोराइड कहते हैं, बाइनल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम और अन्य रिएक्शंस करते हैं, एसिटिलीन की CH ट्रिपल बॉन्ड डबल CH की यदि हम जल से क्रिया कराते हैं, H2O से क्रिया कराते हैं तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CHOH बनता है जिसे वाइनल एल्कोहल कहते हैं। ऐसे ही अगर हम एसिटिलीन की ओजोन गैस से क्रिया कराते हैं तो एसिटिलीन ओजोनाइज OCH ये आपका एसिटिलीन ओजोनाइड बनाते हैं। इसका उपयोग क्या है? ये एक फल पकाने वाली गैस है, आपका ओजोनाइजर बनाने में, बाइनल अल्कोहल बाइनल क्लोराइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट, धन्यवाद।